फिर से एनडीए सरकार। नीतीश चाय वालों को कुछ मोदी जी पिला दिए है का? मोदी जी कुछ नहीं पिला है। नीतीश चाचा पीते हैं तो हम लोग के लिए पीना बंद करवा दिए हैं। हाँ? जो नीतीश चाचा पीते हैं, चाय क्या पीते हैं? पूरा बिहार को मालूम है चाचा क्या पीते हैं। अरे वो तो कह रहे हैं उनको बिहार गढ़ा में मिला था, उसको उठा के ऊपर किए। चोर वही जमीन मांगा दिया। तो पहले तो जमीन पर मांगा था, इतना बड़ा जमीन मांगा था पहले। अब गरीब आदमी जीता है रोड पर। सही बात है। तो जमीन वो कैसे मंगवा दिए? रोड पहले तो मांगा ना होगा। अब गरीब आदमी किन सकता जमीन है? रोड बनवा दिए। हाँ, जमीन थोड़ी किना गरीब से। अब 50 करोड़ रुपए जमीन कोई किने गरीब आदमी? कोई नहीं किनेगा। रोड बनवा दिए, यही गलती की है ताकि रोड बनवा दिए तो वही ठीक था, पहले के दिखता ठीक था। हाँ, वही पहले के ठीक था। दारू बंद है, इसके लिए सुलेशन पीता है, स्माइक पीता है, पाउडर। वही पाउडर पी कर देहात सुस्त हो जाता है। फिर और अब मैं बिहार के कई विधानसभा क्षेत्रों से हाट सीट से घूमते घूमते अब मैं आ गया हूँ पाटलिपुत्र जंक्शन पर, जो कि पटना के बगल में है, पटना मेन सिटी के बगल में है। और यह दानापुर विधानसभा क्षेत्र लगता है। और यहाँ पर देखिए ऑटो वाले हैं, सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल जमे हुए हैं। पहले हम उनसे देखेंगे कि आखिर वो क्या कहते हैं। और मैं अपने खास कार्यक्रम हवा किसकी है की शुरुआत पाटलिपुत्र से करता हूँ। हवा किसकी? तेजस्वी के, आरजेडी इतने तो बताना था, बोले हम पढ़े लिखे नहीं है। तेजस्वी के। अभी मैं था वहाँ पर मुजफ्फरपुर में, सीधे वहीं से आ रहा हूँ। यहाँ पर मुजफ्फरपुर में कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, सरकार तो नीतीश कुमार की अच्छी है। नहीं बनेगा उसका, चोर है, बेईमान हुआ है, कुछ किया है? कुछ नहीं किया। अरे वो तो कह रहे हैं उनको बिहार गढ़ा में मिला था, उसको उठा के ऊपर किए। चोर वही जमीन मांगा दिया। तो पहले तो जमीन पर मांगा था, इतना बड़ा जमीन मांगा था पहले। अब गरीब आदमी जीता है रोड पर। सही बात है। तो जमीन वो कैसे मंगवा दिए? रोड पहले तो मांगा ना होगा। अब गरीब आदमी किन सकता जमीन है? रोड बनवा दिए। हाँ, जमीन थोड़ी किना गरीब से। अब 50 करोड़ रुपए जमीन कोई किने गरीब आदमी? कोई नहीं किनेगा। रोड बनवा दिए, यही गलती की है ताकि रोड बनवा दिए तो वही ठीक था, पहले के दिखता ठीक था। हाँ, वही पहले के ठीक था। रोड बन गया तो काम गड़बड़ हो गया। हाँ, वही जमीन महंगा हो गया। महंगा हो गया। अब कहाँ से आए? 14 के बाद पता चलेगा। अरे वो तो सबको लग जाएगा, हमको भी मालूम पड़ जाएगा 14 के बाद। आपकी पगड़ी जो है, ये उत्तर प्रदेश में एक पीला गमछा आता है, एक पार्टी का सिंबल है। यहाँ भी है क्या किसी का? नहीं। हाँ, यहाँ भी है जन सुराग का था, वो दूसरा पगड़ी होगा। ये हम लोग का अपना पगड़ी है। जन सुराज का याद दिला दिए। टेम्पू ड्राइवर का पगड़ी है, जो एनी टाइम माता में मान जाता है। कफन चलते कफन फिरते तो अलग तरह का होता है भाई। इसी से बचते हैं हम लोग। कोई बांधता है गमछा कुछ और के लिए, मैं रंगदार हूँ, लेकिन हमको माथा बचाता है ड्राइवर के लिए। सब ड्राइवर बांध को रखता है ये पीला वाला गमछा। यूपी में तो एक पार्टी का ये निशान है आजकल, गमछे से, यानी गमछे के रंग से। मैं यहाँ था तो राजद का गमछा देखा, भाजपा वाला देखा। कुछ का नहीं है इसमें निशान। ये मेरा छठ माई का घाट का है। क्या कहेंगे आप, बिहार के लिए मुख्यमंत्री कौन बढ़िया? अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसा माहौल देखा जा रहा है कि हाँ, तेजस्वी का सब चारों पट्टी भाई चल रहा है। तेजस्वी का? हाँ, तेजस्वी का। प्रशांत किशोर के बारे में जानते हैं? प्रशांत किशोर का उनका भी है, प्रशांत किशोर का भी जानते हैं। वो भी आए थे यहाँ पे, बेचारा बोले सबको, ड्राइवर को और तो कुछ उनको मिलेगा कि बस किशोर को की? हाँ, मिलेगा, उनको भी मिलेगा। वोट काटवे करेंगे, ऐसा बात थोड़ी। वोट कटवा करेंगे, सीट पाएंगे। हाँ, सीट भी पाएंगे। देखिए प्रशांत किशोर बार बार करेंगे, पलायन वाला मुद्दा है। बिहार के बच्चे बाहर जा रहे हैं, 10-15 हजार में मजदूरी कर रहे हैं। वो तो कोई भी देखिए, अभी चुनाव का समय है, कोई बोलेगा कि बाहर जा रहे हैं, भीतर है। जब सरकार बन जाती है किसी का, तो फिर हमको लोग पूछेगा? वो नहीं पूछेगा। अभी सब ड्राइवर को बोल के गए 2-2 लाख का बीमा बना दिया, कुछ होगा तो बाद में वो सरकार बजाएगा, 2 लाख का बीमा। हम पूछने जाएंगे, हम लोग देखने नहीं आएंगे देखने नहीं। लोग कह रहे थे कि नहीं, शिक्षा के लिए स्कूल को ऐसा बनाएंगे प्राइवेट की टक्कर का होगा। अभी तक ले सभी चीज सरकार में भी है, नीतीश कुमार सरकार में भी अभी है, सब चीज लागू है, सब चीज दे रहा है वो भी नीतीश जी। लेकिन अब बहुत दिन रह गए हैं तो थोड़ा चाह रहा है कि आदमी कुछ चेंजिंग हो। ये लोग का विधवा का सरकार है, बनाया बढ़िया, न किसी को सोचना। किसका सरकार है? विधवा का सरकार था, बनाया बढ़िया वो लोग। अरे ये शब्द यार मैं उसका मीनिंग में समझ नहीं पाया।
विधवा का सरकार। आप समझ लीजिएगा, मैक हटाइएगा तो समझ लीजिएगा, तो अभी मैक तो नहीं बोला चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी आए थे, वो 10-10 हजार रुपया महिलाओं को। प्रशांत किशोर ने एक वादा किया है, सुनिएगा, सुन लीजिए बात को सुनिए। एक वादा किया है उनका था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी वैसे बिहार में शराब को फिर से हम स्टार्ट कर देंगे। शराब से तो छोड़िए, शराब को तो गोली मारी है, शराब बंदे रहे, अच्छा बात है। शराब से क्या मतलब हम लोग को, चाहे किसी को भी जो बढ़िया शिक्षा चाहिए उसको तो बढ़िया आदमी चाहिए, शराब से क्या नहीं, मतलब। आप एक आदमी हमसे मिले जिन्होंने कहा कि नहीं ठीक है शराब बंद रहना चाहिए। कई लोग हमसे मिले, उन्होंने कहा कि नहीं चालू कर दीजिए, सब लोग खराब हो। खाने पीने का चीज है, खाने पीने की चीज पर कोई बैंड नहीं लगता है। अब नीतीश कुमार को क्या हुआ, मुख्यमंत्री साहब को अपना जो जैसा लगा वैसा किए। नहीं लगा नहीं, देखिए अगर वाकई में शराबबंदी हो जाए, जितने गरीब हैं उनका पैसा नुकसान ना हो, नहीं उनका सबकी जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन से लेकर के सबकी जिम्मेदारी है कि बंदी को कामयाब बनाया जाए। लेकिन अगर लोग उसी पर उतारू है तो क्या करेंगे वो। उसमें प्रशासन भी थक गया कि किसी को तरह से नहीं, कोई मुसहरी में जाइए, मुसहर में जाइए, कहीं पर दारू शराब बिकी रहा। ये प्रशासन भी थक गया, EM DM सबसे लेकर के SP DSP कमिश्नर, ये पकड़ा ही नहीं रहा। पकड़ के क्या कर सकते, कल जज साहब छोड़ दे रहा, बस 50,000 रुपया दीजिए छूट जाइए, छूट जाइए। आप लोग कहाँ से? दानापुर। क्या कहेंगे, हवा किसकी दानापुर? RJD। कुछ लोग हमसे कह रहे थे कि नहीं ये जो पटना का इलाका है भाजपा का गढ़ है। नहीं, गढ़ क्या है, गढ़ किसी का नहीं है, ये इलाका लालटेन का गढ़ है। लालटेन का गढ़ है, लालटेन का गढ़ है, यहाँ मनेर लालटेन का गढ़ है। आप क्या कहें? संदेश आरा आरा का है। आरा से हैं आप? हाँ। आरा का बता दीजिए कि आरा में हवा किस। 25 साल से हम लोग जीत रहे हैं। RJD खानदानी चल रहा है मेरा, अरुण यादव की। यानी खानदानी है चलेगा सब। हाँ, दूसरे पार्टी वाले इल्जाम लगा रहे हैं, कई लोग ऐसे मिले हमसे, बार बार वो कह रहे थे कि नहीं लालू जी थे, फिर राबड़ी देवी थी, फिर उसके बाद तेजस्वी हैं, तेज प्रताप तो अलग पार्टी बना ली है। प्रशांत किशोर भी अपने जगह जगह बयान में कह रहे हैं कि नहीं लालू जी को कोई और यादव का होशियार बच्चा बिहार में मिला नहीं, उनको अपना ही लड़का मिला। उस पर क्या कहेंगे? तो अब लड़का वो मेहनत कर रहे हैं तो वही उस जीतेंगे। पर क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? ऐसा कोई बात नहीं है, वो अपना बनाएंगे पार्टी, वो अपना ना जीतेंगे। वैसा तो वैसा लायक रहेगा तो ना अगला बनेगा। लेकिन पूरे बिहार में और कोई लायक है नहीं। आप लोग मंत्री नहीं बनते हैं, आप लोग तो मंत्री बनते हैं ना, हर पार्टी से, हर आप लोग कहाँ से हैं आप? छोटे मोटे हाँ? हम इंतजार अरे तो का बा यहाँ हवा के कर बा? किसका RJD के सरकार बनी, आओ खड़ा होके बात बनी, कीजिए, खड़ा होके। अब सीनियर RJD के सरकार बनी। आप सीनियर खड़ा है तो आप यानी RJD के बनी, और इतना धीरे से RJD वाले तो बड़े दबा के बोला था, बहुत दबंग है नेता है, और अपने बहुत धीरे से बोला था। दबंग नेता है। अब मैं राघोपुर में गया था, राघोपुर में गया था तो वहां पर जितने लोग थे छोटे छोटे बच्चे, RJD। भाजपा का मुश्किल से एक दो कोई नाम लेवा मिला, नहीं मिली। बाद में आए तो बोले हम नित्यानंद राय, हम नित्यानंद राय के आदमी हैं और इसके लिए हम भाजपा के हैं, तो हम नित्यानंद राय वाले हैं। नित्यानंद राय के बारे में क्या कहेंगे? नित्यानंद क्या करेंगे, पहले तो राजनीति में थे, वो थे ना कि नहीं थे। अच्छा, सम्राट चौधरी के बारे में क्या कहेंगे? सम्राट चौधरी पगड़िया बांध के रखे, वो भी तो राजनीति में था, वो राजनीति से गया ना बीजेपी में, वो भी तो लालू जी के बनाया हुआ है। उसी का चेहरा। सब तो लालू जी के बनाया हुआ लोग नेता। तो लालू जी तो पूरे, नीतीश जी भी तो लालू जी के थे। हाँ, उनके बाबूजी के उहे रखे थे, फिर उनको बनाए मंत्री, अब भाग गए होने। भाई सब समाजवादी नेता थे, लेकिन आगे पीछे चलते चलते उनके ऊपर कुछ आरोप लगे। रोटी सेक रहे हैं लोग अपना। राहुल गांधी के बारे में सवाल नहीं हो पा रहा। मैं सोच रहा हूँ आपसे जरा सा, बिहार में राहुल गांधी की क्या कंडीशन है बिहार में? ठीक रहेगा, हल्का मुल्का के बाद। हल्का मुल्का? हाँ, भाई कांग्रेस तो करे कि नहीं हमारा डिप्टी CM बनना चाहिए, और वो मुकेश सहनी के लिए कहा गया है कि वो डिप्टी CM। सहनी के बारे में क्या कहेंगे? रानी के डिप्टी CM बनेंगे जब कहा गया है तो। हमसे कुछ लोग ट्रेन में मिले, ट्रेन में तो कह रहे थे कि नहीं जो मुकेश सहनी है, बोले उनको राजद ने डिप्टी CM बनाने के लिए कहा है, लेकिन मुकेश सहनी को जो सीट दी गई वो काफी है और उतनी सीट के वो काबिल नहीं थे। बात तो सही, हाँ, बात सही है, उतने सीट के वो काबिल नहीं हैं, और डिप्टी CM बनाने के लिए बोल दिया गया है, लेकिन RJD सरकार आएगी ही नहीं और वो डिप्टी CM नहीं बन पाएंगे।
बड़े दावे के साथ कर कुछ है सबूत की बस ऐसे ही सबूत है, एनडीए का डबल इंजन सरकार चलेगा हमेशा, और यहाँ पे फिर से एनडीए आ रहा है। और नीतीश जी के सरकार में बहुत रोजगार मिल रहा है युवाओं को, और प्रशासन में बहुत सुधार हुआ है। नीतीश जी यानी मोदी जी बार बार ये सोचते हैं कि नीतीश जी सुनिए, आप लोग सुनिए जिसको बोलना होगा कैमरे में। दारू चालू रहना चाहिए था ना, राजद के सरकार में दारू चालू था, आई नीतीश जी के राज आया पलटू चाचा के तो दारू बंद हो गया। हम लोग ड्राइवर हैं तो दारू क्यों नहीं जल पिएंगे, कहाँ से पिएंगे? आपको दारू चालू करवाना है, अब दारू तो वादा प्रशांत किशोर का है, दारू प्रशांत किशोर का भी राजद का भी है कि दारू चालू होगा। राजद वाले तो कहे नहीं ऐसी बात। दारू चालू होगा साहब, बोले कि दारू चालू करेंगे, बोले जी। तो आप कह रहे थे हाँ तेज प्रताप क्या, तो उनके समर्थक कहने लगे कि नहीं तेज प्रताप को घर वालों ने निकाल दिया, और जो गलती और लोगों ने किया था हमने किया, तो इनको जो है अलग तरह से ट्रीट किया गया तेज प्रताप। और तेज प्रताप का महुआ में बड़ा क्रेज दिखा हमको, तेज प्रताप का महुआ में था, बोले मेडिकल कॉलेज दे दिए, ये किए वो किए, बहुत उनको लोग चाहने वाले बहुत मिले। सर देखिए, अगर आरजेडी में बोले लालू यादव खुद आके कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम उनको वोट देने के लिए तैयार हैं। और तो अब उनकी उम्र कहाँ है, अब वो तो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। आरजेडी में और कोई पढ़ा लिखा नेता नहीं है तेजस्वी यादव को छोड़ के। मतलब मेरा बेटा प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहना है? ठीक है, बहुत अच्छा आदमी, जो बिहार की राजनीति करने आएगा बहुत अच्छा आदमी। बिहार में बहुत ऐसे दल को जरूरत है। आप कह रहे थे नीतीश कुमार के लिए, हाँ जी। तो मोदी जी की क्या मजबूरी है? अभी कभी लोग कह रहे थे कि अमित शाह आए थे, उन्होंने घोषित नहीं किया कि नहीं नीतीश। सुनिए बारी उसको नहीं ना पता है। आप लोग आपस में बात मत कीजिए, हमसे बात कीजिए, आपस में नहीं। तो नीतीश जी ने ये कहा, जैसे कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, तो भाजपा वाले भी कहीं ना कहीं पूरा खुल के नहीं कर रहे। क्या लग रहा है महाराष्ट्र के जैसे अब की बार, जैसे वहाँ एकनाथ शिंदे को इलेक्शन जीतने के बाद हटा दिए, तो यहाँ पर भी ऐसा खेला होगा क्या बिहार में? नहीं, ऐसा कुछ खेला नहीं होगा। यहाँ पे उम्मीदवार फिक्स हैं और नीतीश जी ही रहेंगे हमेशा। अरे पिछली बार नीतीश जी बोले थे कि हमारा आखिरी इलेक्शन है। वो चुनावी जुमला हो सकता है, लेकिन इस बार भी वही उम्मीदवार हैं। अरे भाई जुमला वाली बात करेंगे तो ये लोग कहते हैं कि भाई जुमले वाली पार्टी है, लोग मोदी जी को भी कहते हैं कि जुमलेबाज हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी वो उम्मीदवार बरकरार हैं, और एनडीए भी, बीजेपी भी सपोर्ट कर रही है इस बात को, वही सीएम के उम्मीदवार हैं अभी। कुछ लोग बड़े खुल्लम खुल्ला, इसे तो मान लीजिए शहर है, यहाँ लोग थोड़ा हिसाब से बोल रहे हैं, मैं गांव एरिया में था, कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार को लोग बीजेपी वाले चलाते हैं, उनका दिमागे नहीं काम करता है, कुछ भी उलझुल हरकत करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? ऐसा विरोधी जो भी हैं वो ऐसा टिप्पणी करना चाहेंगे, और जो भी है कि उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है, ये सब विपक्ष का एक चाल है। विपक्ष नहीं रहा है। प्रशांत किशोर भविष्य के नेता, आने वाले भविष्य में सीएम बनेंगे, मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल आप वीडियो बना रही थी, आप जागरूक लग रही है और बोलना चाहती हैं, लेकिन आप क्या कहेंगी? हम तो बिहार के बलिया जिले से। अरे बलिया से तो पड़ोसा तो है बलिया, क्या कहेंगी? बिहार के लिए सरकार कौन, मुख्यमंत्री कौन? एनडीए ही अच्छी रहेगी, एनडीए सरकार ही ठीक है। अरे योगी बाबा भी वहाँ से आए थे यहाँ पर। हाँ, तो बीजेपी का ही सपोर्ट है, दोनों बिहार यूपी दोनों एनडीए का सरकार और बीजेपी का ही सही रहेगा। यानी आप भी डबल इंजन की समर्थक लग रही है। हाँ। आप क्या, अरे इलेक्शन चल रहा है, दानापुर है ये, तो क्या कहेंगे दानापुर में हवा किसकी? हम क्या बोले सर, हम चाय की हवा है। चाय तो चल ही रहा है। तो चाय वाला तो आजकल प्रधानमंत्री बन गया देश का। उसी में समझ जाइए। तो बड़ा लंबा ही सारा कर दिए। लंबा क्या इशारा करेंगे सर, बेच रहे उसी को देंगे। हमारा हो गया कि चाय वाले, आप क्या कहेंगे हवा किसकी? हम आरजेडी लवर। आरजेडी लवर? हाँ, आरजेडी लवर। बोलिए। अरे भाई पहली बार शब्द में सुन रहा हूँ आरजेडी लवर। आरजेडी लवर है हम, बोलिए। क्या मुख्यमंत्री किसको बनवा देंगे? हम तेजस्वी सरकार, फिर एक बार। अरे फिर एक बार? तेजस्वी सरकार। ये नारा थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि अब की बार तेजस्वी सरकार। अब की बार तेजस्वी सरकार। अजो नारा रहेगा। आप कहाँ से? यहीं से बगल से? बिहार में कहाँ है? जमुई डिस्ट्रिक्ट। जमुई। क्या कहेंगे वहाँ हवा किसकी? बीजेपी। जमुई हाजीपुर पड़ता, कहाँ पड़ता है? जमुई डिस्ट्रिक्ट पड़ता है।
जमुई डिस्ट्रिक्ट ही है। कौन कौन है वहाँ से लोग? वहाँ से हैं, जेडीयू में है सुमित सिंह है, और बीजेपी तो वहाँ पे जेडीयू का है अपना गठबंधन, तो वहाँ से तो वो है सीवान से। अरे सिवान का ही तो मैं ढूंढ रहा था भाई, कोई सिवान ओसामा वाली सीट से है? हाँ, क्या कहेंगे वहाँ हवा किसकी सिवान में? हवा वहाँ क्या है, वही नीतीश का है। नहीं, वहाँ पर ओसामा की हवा है, शहाबुद्दीन के बेटे हैं आरजेडी के। उसीलिए तो आए थे योगी जी, वही हवा था तो आए थे हवा भड़काने के लिए। अरे तो योगी जी अगर कौन सी हवा भड़का देते हैं भाई? योगी जी आ गए तो मानिए कि पूरा बीजेपी को सपोर्ट। तो योगी जी की डिमांड में देख रहा हूँ कि करीब करीब कई जगह काफी पूरे देश में बढ़ती जा रही है, तो आप क्या कहेंगे योगी जी की? योगी जी जो है वो बहुत ठीक है। आप लोग कहाँ वहीं से हैं? कहाँ से हैं आप? वहीं से सिवान से? क्या पटना से, शहर से? क्या कहेंगे पटना में हवा किसकी? नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार नीतीश कुमार जी। मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं आप? जो भी हो बीजेपी का हो। देखिए यही बात है, काफी लोगों के मन में संशय बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी वाले जब जीत जाएंगे तो जीतने के बाद नीतीश कुमार को हटा के खुद अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप क्या मानती हैं? जो भी बने बस बीजेपी का हो, किसी को भी लाए, नीतीश के अलावा किसी को भी लाए, बीजेपी का ही हो। फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री। जी। ये शहर में के हवा में कुछ कह नहीं जा सकती है, क्योंकि झुकाव जो है जन स्वराज भी काफी आगे आ रहे हैं यूपी के। पहले आदमी आप मिले हैं? मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ जन स्वराज की कोई एकाक व्यक्ति ही बात कर रहा है। तो आप पहले सपोर्टर मिले हैं प्रशांत किशोर वाले? देखिए, अगर बिहार को बदलना है, नीतीश कुमार की सरकार रही है एनडीए 20 साल तक, 15 साल काफ़ी अच्छे काम हुए, उसके बाद से जो चीज़ें जो है सही नहीं है और बिहार में बदलाव की ज़रूरत है। बिहार का विकास जो है प्रशांत किशोर के हाथों से ही संभव है। देखिए आप युवा हैं, प्रशांत किशोर की सारी बातें मैं भी सुनता रहता हूँ, हम लोग तो सोशल मीडिया से ही है। एक बात हमको उनकी समझ में नहीं आई, उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं बिहार में आऊँगा और आते के साथ मैं शराब को चालू करवा दूंगा, जो शराबबंदी है उसको बंद करवा दूंगा। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, शराबबंदी पे अगर आप चर्चा करना चाह रहे हैं तो शराबबंदी है कहाँ? सिर्फ दुकानें बंद है, शराब तो मिल रहा है ना। आपको अगर अभी होम डिलीवरी चाहिए तो 400 रुपये ज़्यादा लगेंगे, बट मिल तो रहा है। तो कहीं ना कहीं नुकसान है उन चीज़ों से जो बिहार की इकनॉमी को इंक्रीज़ करने में। जो अभी अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनियों को लेकर, मैं खुद सेल्समैन हूँ, तो मीटिंग्स वगैरह के लिए हमको स्टेट से बाहर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई लिक्विड नहीं है यहाँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो पैसे बिहार में आने चाहिए वो बिहार से बाहर जा रहे हैं। एक मुद्दा तो ये है। दूसरा कि बिहार में शराब बंद है कहाँ? बंद तो है नहीं, शराब तो मिल ही रहा है। अगर आपको चाहिए तो शराब अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं ये उनका जो एजेंडा है काफ़ी हद तक सही है। यानी देखा जाए तो प्रशांत किशोर एक तरह से बिजनेसी व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, क्योंकि वो बार बार लोगों को दे करके उनका जो जानकारी थी वो अरेंज करवा करके उससे पैसे कमाते थे। तो उनको ये लगा क्या कि शराब से पैसे वसूले जा सकते हैं बिहार की तरक्की के लिए? नहीं, देखिए, पैसा वसूलने की बात नहीं है। पैसा वसूलने के लिए तो और भी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बिहार में। बट क्या है कि अगर हम किसी चीज़ को बंदी की तरफ मूव कर रहे हैं तो बंदी का मतलब होता है पूर्णतः बंदी, मतलब कि बिल्कुल भी ना मिले। तो आज के डेट में अगर हम जाएंगे साल भर पहले, तो सीतामढ़ी का केस ले लें या फिर बिहार में बहुत जगहों पे जहरीली शराब से लोगों की मौतें हुई हैं और आज भी अवेलेबल हैं चीज़ें। आगे अभी आप जाइएगा मरीन ड्राइव के पास तो चेक हो रहा है, तो जो सारे ऑटो जा रहे हैं उनको चेक होता है। बट वीआईपी पर्सन जो है, अगर आप फॉर्च्यूनर से जा रहे हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम ये बोलना चाहेंगे कि शराबबंदी सिर्फ नाम की है, बट शराबबंदी है नहीं। तो उसका असर होगा? नहीं, देखिए, सुधरने की अगर बात कर रहे हैं तो जो पीने वाले लोग हैं वो सुधरे नहीं हैं, उनको चाहिए ही चाहिए, और वो आज के डेट में भी लोग पी रहे हैं। जी, मैं सिवान से हूँ और यही बैठे बैठे बता दीजिए कि सिवान में हवा किस? सिवान में हवा तो बस चाय पी रहा हूँ और चाय वाली की ही है। अभी मैं वहाँ बैठा था तो उनका कहना था कि नहीं, हवा तो ओसामा की थी लेकिन गाय वाले चले गए, इसके लिए हवा बदल गई।
वहीं गाय वाले आके चाय वाले की हवा बना दिए। कहानी बस यही है। पहले थी हवा थी, बट ये आए जब योगी जी आए तो फिर तब से कुछ माहौल दूसरा है। ऐसा कौन सा बात कर दिया योगी जी ने कि नहीं हवा ही बदल गई? नहीं, कुछ योगी जी का अपना कुछ फेम है, उस फेम के चलते वो आए और आके कुछ बातें बताई जो बहुत जरूरी है। आरजेडी के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे आरजेडी के भी वहाँ पे प्रत्याशी बहुत अनुभवी हैं, बहुत अच्छे हैं। अवध बिहारी चौधरी वहाँ से लड़ रहे हैं, जो हाल ही में स्पीकर पद पे रहे हैं। लेकिन मतलब लड़ाई कांटे की रहेगी, लेकिन फिर भी बढ़त बीजेपी की दिख रही है। और बात जैसे मान लीजिए आरजेडी की ओर से प्रशांत किशोर की भी रह रहे की बात हो रही है। लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर में जगह जगह घूम रहा, बोले कुछ नहीं है उनका, कुछ नहीं, कुछ है कि नहीं है? प्रशांत है वहीं पे एक जीरादेई है 106 विधानसभा, उसमें लगभग उनके जो प्रत्याशी हैं मुना पांडे, वहाँ उनकी बढ़त है। और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को भी कुछ सीट मिल जाएगी। हाँ, एकदम एकदम। कोई लोग किसी का खेल ही बिगाड़ देंगे बस, और कुछ नहीं कर सकते। हाँ नहीं, इनिशियल पॉइंट है उनका, तो इनिशियल पॉइंट है तो कुछ न कुछ तो करेंगे ही। अभी तो शुरुआत है, लेकिन बातें तो मान लीजिए अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उसको धरातल पे कितना उतारते हैं ये भी देखने की बात है। अब कुछ लोग ये करते हैं खेल किसका बिगाड़ेंगे भी नहीं मालूम। अब खेल तो मान लीजिए पूरी, अब पहली बार ही आके अगर सारी सीटों पे लड़ रहे हैं, यही एक बहुत बड़ी बात है। और बात भी मान लीजिए विकास की ही कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी सरकार तो नहीं बन सकती है, लेकिन फिर भी कुछ सीटें उनके भी हाथ लगेंगी। उनके जो वोटर हैं, मैं ये आपसे सुनना चाहता था कि आखिर वोटर वो बीजेपी के होंगे, एनडीए के होंगे या गठबंधन के होंगे? मुझे लगता है कि लगभग सारे वर्ग से वोटर उनको वोट करेंगे, लेकिन ज्यादातर वोटर उनके बीजेपी वाले ही होंगे। फिर से एनडीए सरकार। नीतीश चाय वालों को कुछ मोदी जी पिला दिए है क्या? मोदी जी कुछ नहीं पिला है, नीतीश चाचा पीते हैं तो हम लोग के लिए पीना बंद करवा दिए हैं। हाँ, नीतीश चाचा पीते हैं चाय, क्या पीते हैं? पूरा बिहार को मालूम है चाचा क्या पीते हैं। शराब बंदी अगर करना है तो पूरी सख्ती से कीजिए, नहीं तो शराब चालू कर दीजिए। बॉर्डर पे ही बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे तो और मतलब समझ लीजिए कि और दिक्कत भी है। छोटे छोटे बच्चे मान लीजिए उतर गए हैं, जो हाँ का सुलेशन दारू बंद है, इसके लिए सुलेशन पीता है, स्माइक पीता है, पाउडर। वही पाउडर पी कर देहात सुस्त हो जाता है, फिर लास्ट में उसका ऑप्शन है चोरी चमारी डकैती, वही करता है। इस चीज को चाचा को ध्यान देना चाहिए। शराब के चालू रहने पे हमारे जो युवा है, हम लोग टेम्पू चलाते हैं, बिहार सरकार के इससे कुछ टैक्स नहीं आ पाता है, तो हम लोग से चलान से फलना से सरकार टैक्स अपेयर कर रहा है। शराब को चालू कर देना चाहिए, इससे युवा नहीं बिगड़ेगा। युवा सोल्यूशन पी रहा है, युवा स्माइकर बहुत बन गया है युवा। और तो आप करेंगे नहीं, चालू कर देना चाहिए शराब, पूर्ण रूप में चालू कर देना चाहिए। जिसको पैसा रहेगा पिएगा, ऐसे बच्चा ही बर्बाद हो रहा है। जिसको जो कोई जवाबदेही नहीं, वही शराब पीता है। शराब तो जवाबदेही सबको तो नहीं पीता है शराब, जो कुछ जिसके पास कुछ भी जवाबदेही है, कुछ परिवार का जवाबदेही है, बच्चे का पढ़ाने का है, वो तो शराब नहीं पीता है तो हल्का फुल्का पीता है। अब अभी पी रहा है, बहुत महंगा पी रहा है शराब। जो शराब उसको 25 रुपये में मिलता था, अभी 100 रुपये में मिलता है, 200 रुपये में मिलता है। सरकार शराब को चालू कर देना चाहिए, सरकार को चालू कर दे। सरकार से बंद होने की संभव नहीं है शराब मुमकिन नहीं है, पूरी मुमकिन नहीं है बंदी, इसलिए शराब को चालू कर देना चाहिए। किसकी आप क्या कहेंगे? बिहार में तो बीजेपी की ही है।